इंडिया इंग्लैंड फर्स्ट टी20 मैच हाईलाइट। स्पिनरों और अभिषेक ने सीरीज के पहले मैच में इन बुधवार 22 जनवरी 2025 रात के 10:23 वरुण ने 23 रन देकर 3 विकेट लिए। भारत की स्पिन तिकड़ी ने मिलकर 12 ओवर में 67 रन देकर 5 विकेट चटकाए और टी20 सीरीज में शुरुआती बढ़त हासिल की। बुधवार 22 जनवरी को कोलकाता में इंग्लैंड के खिलाफ 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। दो रोमांचक बल्लेबाजी लाइनअप के बीच मुकाबले के तौर पर देखे जा रहे इस मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को घरेलू परिस्थितियों में अपनी स्पिन क्षमता का एहसास कराया और मेहमान टीम को सिर्फ 132 रन पर ढेर कर दिया। इसके बाद अभिषेक शर्मा की धमाकेदार पारी ने मैच में 43 गेंदें शेष रहते जीत हासिल कर ली। भारत को पहले गेंदबाजी करने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, क्योंकि वे स्पिन भारी आक्रमण के साथ उतरे थे, जिससे मोहम्मद शमी की वापसी में देरी हुई। अर्शदीप सिंह ने नई गेंद से शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने फिल साल्ट को शॉर्ट गेंद पर चौंका दिया, जो सीम के कारण बल्लेबाज के बल्ले से केवल बढ़त लेने में सफल रही और जल्दी आउट हो गई। बेन डिकेट ने भी उसी गेंदबाज के खिलाफ बढ़त हासिल की, हालांकि गेंद तुलनात्मक रूप से फुल लेंथ की थी। इंग्लैंड की तरफ से जोस बटलर ने हार्दिक पांड्या को आउट किया, जिन्होंने अपने 2 ओवर में 6 चौके लगाए, जिससे सूर्यकुमार यादव को बदलाव करना पड़ा। भले ही बटलर और हैरी ब्रूक ने अक्षर पटेल के पहले ओवर में छक्का लगाकर मेहमान टीम को कुछ गति दी, लेकिन चक्रवर्ती के दोहरे विकेट के कारण इंग्लैंड की स्थिति थोड़ी ही देर के लिए सुधर गई। दोनों ही मौकों पर यह गुगली ही थी जिसने नुकसान पहुंचाया, क्योंकि ब्रूक और लियाम लिविंगस्टोन दोनों ने अपने स्टंप खो दिए। जेकब बेथेल का भारत में पहला प्रदर्शन निराशाजनक रहा, क्योंकि बाएं हाथ का ये बल्लेबाज अपने छोटे से प्रवास में थोड़ा बेचैन और घबराया हुआ दिखाई दिया और जब उसने आखिरकार बीच में एक गेंद डाली तो वह सीधे डीप में फील्ड के पास चली गई। अभिषेक ने 20 गेंदों पर अर्धशतक बनाया। अगर बटलर नहीं होते तो इंग्लैंड के लिए चीजें बेहद निराशाजनक होती, क्योंकि कप्तान दूसरे छोर पर जुलूस के बावजूद नियमित रूप से बाउंड्री लगाते रहे। 15वें ओवर के अंत तक उन्होंने टीम के कुल स्कोर का 60% से अधिक बना लिया था। हालांकि डेथ ओवर में उनके स्कोर में इजाफा करने की कोई भी उम्मीद तब खत्म हो गई जब नीतीश रेड्डी ने बटलर को वापस पवेलियन भेजने के लिए एक शानदार डाइविंग कैच लपका। इसके बाद जोफ्रा आर्चर और आदिल राशिद ने स्कोर को 130 रन के पार पहुंचाया, लेकिन ये किसी भी तरह से इस ट्रैक पर घरेलू टीम के लिए चुनौती नहीं बनने वाला था, खासकर ओस के साथ। जैसा कि उम्मीद थी, आर्चर का पहला ओवर खेलने के बाद संजू सैमसन ने आक्रामक रुख अपनाया। गस एटकिंसन का स्वागत एक चौके के साथ किया गया और इसके बाद 3 और चौके और एक छक्का लगाकर सैमसन ने 6 गेंदों में लक्ष्य से 22 रन दूर कर दिए। सैमसन अपने पहले ओवर में मार्क वुड के खिलाफ सतर्क थे और इसके लिए सुधार करने के प्रयास में सलामी बल्लेबाज ने अगले ओवर में एक गलत टाइमिंग की और डीप मिड विकेट के पास कैच आउट हो गए। आर्चर ने 3 गेंदों में 2-2 रन बनाए, क्योंकि सूर्यकुमार ने अपनी फ्लिक को जल्दी से आगे बढ़ाया और गेंद को आगे की तरफ ले गए। हालांकि दूसरे छोर पर अभिषेक ने गंभीर गति के खिलाफ अपनी परीक्षा पास कर ली, क्योंकि उन्होंने वुड के खिलाफ लगातार 2 छक्के लगाए, इससे पहले आर्चर की गेंद पर रन बनाए थे। नतीजतन भारत ने अकेले पावर प्ले में 63 रन बनाए और जीत लगभग तय थी। और एक बार जब राशिद ने उन्हें अपनी गेंदबाजी पर कैच लपक कर जीवनदान दिया, तो अभिषेक को कोई रोक नहीं सका, क्योंकि बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने उसी ओवर में 4-6 रन बनाए और अगले ओवर में फिर से गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाकर 20 गेंदों में शानदार अर्धशतक बनाया। तिलक वर्मा दूसरे छोर पर दर्शक बनकर खुश थे, क्योंकि भारत ने सिर्फ 10 ओवर में ही 100 रन बना लिए थे। अभिषेक ने लगातार रन बनाए और मैच को समेटने की कोशिश की, लेकिन इस बार एटकिंसन ने सबसे ज्यादा रन बनाए, लेकिन राशिद की गुगली ने मैच को खत्म कर दिया। इससे ठीक 1 ओवर पहले भारत ने औपचारिकताएं पूरी की। संक्षिप्त स्कोर: इंग्लैंड 20 ओवर में 132, जोस बटलर 68, वरुण चक्रवर्ती 3/23, अर्शदीप सिंह 17, भारत से 12.5 ओवर में 133/3, अभिषेक शर्मा 79, जोफ्रा आर्चर 2/21 से 7 विकेट से हार गया। भारत ने 5 मैचों की इस सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। आज एक तरफा मुकाबला हुआ, जिसकी हम में से ज्यादातर लोगों ने उम्मीद नहीं की थी। 12 ओवर 67 रन 5 विकेट इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय स्पिनरों के सामने ऐसा प्रदर्शन किया। यह इस सीरीज में सबसे बड़ी लड़ाई होगी, जिस पर सबकी नजर रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। टीमें दूसरे टी20 मैच के लिए चेन्नई की ओर रवाना होंगी। तब तक अलविदा।